हर भारतीय का एक ही सवाल कि क्या ध्रुव राठी बायस्ड है, पर उन्हें ये नहीं पता कि क्या वो खुद बायस्ड है या नहीं है। उनका ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि ध्रुव राठी बायस्ड हो, ये भी एक टाइप का बायसनेस है। तो जब इंसान खुद ही बायस्ड नहीं रह सकता, उनको छोड़कर जिनको भरम है कि वो अनबायस्ड है, वो सामने वाले से उम्मीद क्यों लगाता है कि वो इंसान बायस्ड रहेगा? इसका जवाब जानकर तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो कि बायसनेस होता क्या है। बायस मतलब पक्षपात, एक प्रवृत्ति, झुकाव या पूर्वाग्रह जो किसी व्यक्ति, समूह या विचारधारा के पक्ष या विपक्ष में होती है। होप यू गॉट इट। अब किसी के अंदर ये बायसनेस वाली मूर्ति को कई सारी फैक्टर्स आकार देते हैं। जैसा आपको पता होगा, हम ह्यूमन लोगों को डेली बेसिस में एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, दैट इज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा को प्रोसेस करना। अब इतने वास्ट अमाउंट में इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में तुम्हारे दिमाग के लग जाएंगे ढंग से। अगर हम लोग हर इन्फॉर्मेशन को डिटेल में प्रोसेस करने में लग गए तो आधा जीवन तो हेलुसिनेशन में ही निकाल देंगे। सो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए तुम्हारा दिमाग एक शॉर्टकट अपनाता है कॉल्ड कॉग्निटिव शॉर्टकट, ऑल्सो नोन एज ह्यूरिस्टिक्स। अब इस ह्यूरिस्टिक्स यानी कि शॉर्टकट की वजह से तुम्हारा डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा सिंपल और एफिशिएंट तो हो जाता है, पर इसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में कई सारे सिस्टमैटिक एरर्स भी होते हैं और इसी को हम कहते हैं बायसेस। अभी जो हमारा दिमाग है ना, ये कई तरह के शॉर्टकट्स मारता है। जैसे कि मान लो तुम टीवी में कोई न्यूज देख रहे हो जिसमें एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, उस न्यूज को देखकर तुम्हारा दिमाग ये ओवर एस्टिमेट कर लेगा कि प्लेन में सफर करना सेफ नहीं है, इवन दो स्टैटिस्टिकली प्लेन इज सेफर देन ड्राइविंग। और इस सिचुएशन एक काफी अच्छा एग्जांपल बनता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स का, जहां तुम्हारा दिमाग किसी भी इवेंट या घटना की पॉसिबिलिटी को इस आधार पर एस्टिमेट करता है कि कितना आसानी से उसका एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग को याद आ रहा है और तुम्हें ये सोचने में मजबूर करता है कि वो इवेंट बहुत कॉमनली हो रहा है इवन दो वो नहीं हो रहा है। चलो एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लो तुम किसी चाय की टपरी में चाय पी रहे हो और तभी अचानक से एक बंदा आता है जो कि काफी ज्यादा शाय, इंट्रोवर्टेड से चश्मे के साथ तुम्हारे पास आके बैठता है अपने बैग के साथ। तुम्हें फर्स्ट इंस्टेंस में ये लगेगा कि ये पढ़ने लिखने वाला कोई इंसान है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है, पर अचानक से हम इंसानों के दिमाग में कई सारे प्री कंसीव्ड नोशंस, प्रोटोटाइप्स और स्टीरियोटाइप्स होते हैं। जब भी हम किसी सिचुएशन या इंसान से एनकाउंटर करते हैं तब हम उसके सुपरफिशियली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर उसे जज करते हैं और अपने डिसीजंस बनाते हैं। तो चलो मान लो ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई किसी टॉपिक के ऊपर और तुमने सबसे पहले उस टॉपिक पर उन्हीं की वीडियो देख ली। तो अगर अब तुम कोई और वीडियो देखोगे उसी टॉपिक के ऊपर या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी उस टॉपिक के ऊपर, तो तुम उसका जजमेंट कि वो लेफ्ट लीनिंग है, राइट लीनिंग है, सही है, गलत है, ध्रुव राठी के वीडियो के बेसिस पर करोगे। इसीलिए जब तुम कोई खरीदारी करने दुकान जाओ तो दुकानदार के मुंह से निकलने वाला जो पहला अमाउंट होता है वही तुम्हारा बेस बनता है मोल भाव के लिए। लेकिन कुछ बायसेस हमारे अंदर इसलिए हैं क्योंकि उनकी वजह से हमारे पूर्वज लोग को सर्वाइव करने में काफी एडवांटेज मिला था। उन बायसेस की मदद से वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेंजरस एनवायरनमेंट में भी खुद को बचा पाते थे। इसकी वजह से उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता था और इसी वजह से इस तरह के बायसेस आज भी हमारे अंदर इनहेरिट हो रहे हैं। मान लो तुम काम करने कहीं बाहर गए हो, तुम्हें कोई दूसरा बंदा मिल जाता है वहां जो कि तुम्हारे ही देश का है, तुम्हारे ही राज्य का है, तुम्हारे ही गांव का है, तुम्हारी ही भाषा बोलता है, तुम्हारे ही कास्ट का है। लेटर यू रियलाइज कि वो तुम्हारा ही सौतेला भाई है, तो तुम उसको अननोइंगली फेवर करोगे, भले वो सही बोले गलत बोले, बिकॉज ऑफ इन ग्रुप फेवरेटिज्म। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ग्रुप के मेंबर को फेवर करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, रिसोर्सेज को शेयर किया जाता था और एक म्यूचुअल डिफेंस मिलता था। कहा जाए तो फुल कोऑपरेशन वाली वाइब आती थी और इसकी वजह से उन सबके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते थे। अब सेम सिचुएशन में इमेजिन करो कि जो दूसरा बंदा है वो ना ही तुम्हारे राज्य का है, ना ही तुम्हारे गांव का है, कास्ट का, उसका रिलीजन भी अलग है, तब क्या तुम्हारे अंदर से उसके लिए फेवरेटिज्म आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ आउट ग्रुप बायसेस। पुराने टाइम में जब टाइम जवान हुआ करता था तब ह्यूमंस को फटाफट दोस्त और दुश्मन पहचानने होते थे। जो हमारे जैसा वो हमारा दोस्त, जो हमारे से अलग वो हमारा दुश्मन। हम उनकी तरफ ज्यादा बायसनेस शो करते हैं जो कि हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी जैसे विचारधारा रखते हैं, हमारे जैसे रंग के हैं, धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं या फिर देश या राज्य के हैं। पर वो सारे लोग जो इन बेसिस पर अलग हैं उनसे घृणा करते हैं। छी। अब हो सकता है कि पाकिस्तान की 70 से 80% पॉपुलेशन दिल से सुभान अल्लाह हो, एकदम हबीबी हो, लेकिन जो 20% लोगों ने आतंक मचाया है और ट्रॉमा दिया है लोगों को, उसकी वजह से अगर तुम्हें कोई पाकिस्तानी मिल जाए जो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा भी करा सकता है जिंदगी में, तब भी तुम उससे दोस्ती करने से पहले 2 बार सोचोगे, बिकॉज ऑफ रिस्क अवर्जन। हम ह्यूमन लोगों का एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ है कि हम लोग बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं। ये हमारे अंदर इतना घुसा पड़ा है कि हम लोग छोटा मोटा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, इवन तो उसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। इसका दूसरा बेस्ट एग्जांपल हो सकता है तुम और तुम्हारा फ्यूचर। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमोशंस हमारे डिसीजन और जजमेंट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाते हैं। ये कमीने इमोशंस हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। इसलिए तो इंसान सिर्फ एक टाइप का इन्फॉर्मेशन या नैरेटिव देखना और फॉलो करना पसंद करता है और उन्हीं लोगों को फेवर करता है जो उसके व्यूज और ओपिनियन से अलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज राइट विंग वाली है तो वो इनकी वीडियोस देखेगा। अगर उसने गलती से इनकी वीडियो देख ली तो उसको मेंटल डिस्कंफर्ट हो जाएगा क्योंकि ये उसके बिलीव्स के अगेंस्ट है और उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस फील होने लगेगा। और अगर कोई बंदा नया है बिना किसी बायस के और उसने पहली बार ध्रुव राठी की वीडियो देखना शुरू की है और लगातार उसको फॉलो करने लगे बिकॉज उसकी वीडियोस इंटरेस्टिंग होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मोदी हेटर बन जाएगा और ये चीज उसके अनकॉन्शियस बायस का हिस्सा बन जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कोई बचपन से ध्रुव राठी की वीडियो देखना शुरू थोड़ी कर देता है। वो अपने माँ बाप और टीचर को देखेगा और उनके बिहेवियर और एटीट्यूड से
सीखेगा। अगर उन लोगों को LGBTQ हिजड़ों का नाच लगता तो वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली LGBTQ के अगेंस्ट चल देगा। लेकिन वो जाएगा कहाँ? अगर वो बच्चा हिंदू या मुस्लिम हुआ और न्यूज़पेपर और पॉप कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है तो उनको देख देख कर वो दूसरे हिंदू या मुस्लिम को लेकर अपने अंदर एक नफरत पाल के नया दुश्मन बनाएगा। लेकिन चाहे कोई इंसान हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उसको किसी भी एंगल से ये औरत संस्कारी तो नहीं लग रही होगी। तो ये वो सारे रीजंस हैं, फैक्टर्स है जो कि आपके अंदर बायसेस को इनबिल्ट करते हैं और आपको एक नेचुरली बायस्ड इंसान बनाते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।